हेलो स्टूडेंट, आज की इसमें अपन देखने वाले हैं क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। जहां पर अपन को समझना पड़ता है कि क्रिस्टल जालक वास्तव में क्या होते हैं और उसमें क्या होता है कि देखिए एकक कोष्टिका जो होती है वो क्रिस्टल जालक के अंदर पाई जाती है और उसको अपन कैसे सरता बनाते हैं वो सारा डिटेल अपन देखेंगे। अगर आपने अवयवीकरण क्या होता है वो वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप क्या करिए ऊपर आई बटन है वहां पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। अगर अच्छा सा मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ तो क्रिस्टल जालक में क्या होता है, देखिए जो मुर्गी के अंडे रखने वाला नहीं होता है ना, मुर्गी का अंडे देख रखते हैं ना। देखिए मान लीजिए अगर ये ऐसा है ना, ये है, और यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब खाने वगैरह होते हैं ना जिसमें मुर्गी का अंडा ऐसे रख देते हैं, है ना, ऐसे देखा होगा। फिर इसके ऊपर दूसरा एक रख देते हैं, मतलब दूसरा ऐसे ला के फिर इसके अंदर ऐसे खाने होते हैं, मुर्गी का अंडा ऐसे रख देते हैं। फिर आपने देखा होगा इस प्रकार से दूसरा रख देते हैं। ऐसे करते करते मतलब पूरा एक ऐसे घन का आकार बना देते हैं। अब आप मान के चलिए कि अगर मैं इस अंडे को मान लेता हूं क्या, अवयवी कण। मानना है ना, ये रियल में नहीं है ना, अवयवी कण, इसको मानना है अवयवी कण। अब अवयवी कण में क्या होता है, देखिए या तो हो सकता है परमाणु, है ना, या तो हो सकता है परमाणु, या फिर हो सकता है अणु, या फिर आयन हो सकता है ना, या है यहाँ पर बीच में आयन। परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर आयन अवयवी कण हो सकता है, जो कि अंडा है भाई साहब इस प्रकार से। अब इसको अपन पूरे को मान लेते हैं क्या, पूरे को एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस। कैसा मान लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि एक नियमित व्यवस्था बना रहा है इसलिए। अब इस क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण होते हैं, उनकी त्रिविमीय ज्यामिति एक नियमित आकार बना रहा है, मतलब एक नियमित व्यवस्था में क्या है, व्यवस्थित है। तो अवयवी कण अगर क्रिस्टलीय ठोस में, अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोस में अगर त्रिविमीय एक नियमित व्यवस्था बना रहे हैं भाई साहब, तो ऐसे बने जालक को अपन क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। अब ये पूरा एक जाल बन गया, क्या बन गया, जाल, है ना। मैं इसको नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पर बहुत सारे हैं ऐसे कैसे, है ना, अंडे वाले चीज। तो एक पूरा क्या बन गया, जाल बन गया। तो ऐसे जो जालक होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जालक। कैसे, अवयवी कण है भाई साहब, वो बनमाइश नहीं है जिसके कारण से एक एक मतलब उसके खाने मिल रहे वहां पर जमा हो रहे, मतलब एक नियमित व्यवस्था बना रहे ना, मतलब एक नियमित व्यवस्था बना रहे। ये देख रही है आप इस प्रकार से। अब ये नियमित जो व्यवस्था बन रही है, अब ऐसे अपन ठोस को, बने ठोस को अपन क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अब जब क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अगर नियमित व्यवस्था बना रहे हैं तो बने जालक को अपन क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय जालक कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है, देखिए ध्यान से डेफिनेशन को पढ़िए। एक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की त्रिविमीय नियमित व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। वो तो हमने पढ़ लिया ना। यहाँ पर लिखा है ब्रेवे जालक भी कह सकते हैं। अब ये दूसरा इसका क्या नाम हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ब्रेवे नामक वैज्ञानिक होता है जो कि फ्रांस का वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो कि गणित का है ना। तो उन ब्रेवे जो वैज्ञानिक था उसके नाम पर इसको कहा जाता है ब्रेवे जालक, है ना। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ब्रेवे जालक क्या है तो कंफ्यूज मत होने का, है ना। यहाँ पर आप उनका क्रिस्टल जो जालक लिखा है वही है, बस उसका वैज्ञानिक के नाम के अनुसार मेरा जो जालक है उसको मेरे नाम से कर देता तो ब्रेवे जालक, है ना। अब अपन समझते हैं कि क्रिस्टल जो जालक होते हैं अगर उसमें अपन अवयवी कण को व्यवस्थित रूप से जमाते हैं ना, देखिए आपने बचपन में देखा होगा तो कुछ इस प्रकार की शर्तें बनाई होगी, है ना। और ऐसी शर्तें बना करके फिर कहता हूँ कि मेरे को संरचना इस प्रकार से डिब्बा बनाना है। आपने माचिस का तो डिब्बा देखा होगा लेकिन वो छोड़ा होता है, तो यहाँ पर मैं डिब्बा एक गन के आकार का बना देता हूँ। गन मतलब पिस्तौल नहीं ना, गन मतलब कैसा, चारों तरफ से बराबर, है ना। अब देखिए इसमें यहाँ से इसको यहाँ पर मिला देता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इसको यहाँ से एंड इसको यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोने दिखाई दे रहे हैं वहां पर अपन इस प्रकार से डॉट कर देते हैं। अब ये डॉट क्यों करा उसको मैं बाद में बताता हूँ। या भी इसको अपन कहते हैं जो जालक है, तो इसी से नाम हो जाता है जालक बिंदु।
इसको अपन कह सकते हैं जालक बिंदु। क्या कह सकते हैं? जालक बिंदु। या फिर अपन कह सकते हैं, अपन पहले वाली मतलब पुरानी दुनिया में चले जाएंगे तो इसको कहेंगे अवयवी कण, है ना। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये अपन का पार्ट बन गया, अब ये क्या है ना। तो देखिए ये जो है उसको अपन कहते हैं एकक कोशिका। क्या कहते हैं? एकक कोशिका। एकक कोशिका कह सकते हैं। और मैंने एकक कोशिका को क्यों बनाया, देखिए अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ क्या, जालक, पहले आपको समझाने के लिए एकक कोशिका को बनाया है। अब मैं बनाना चाहता हूँ जालक। अब जालक को यहाँ पर मैं बना रहा हूँ तो सिंपल लॉजिक है, पहले डिब्बा को इस प्रकार से बना दीजिएगा और इसको यहाँ से ना। तो ये देखिए इसमें अगर अपन बात करते हैं तो ये जो पार्ट बन रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, अपन का एक एकक कोशिका है। क्या है? एकक कोशिका। अब जैसे कंफ्यूज हो जाता है इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया, मतलब इसको है ना। अब ये वाला जो होता है फंडा, उसी को मैंने यहाँ पर निकाल करके ऐसे खींच लिया है और खींचने के बाद मैंने इसको यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए ये पूरा बन रहा है अपन का क्या है, क्रिस्टल जालक बन रहा है। क्या बन रहा है? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक बन रहा है। अब इस जालक के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका, एकक कोशिका पाई जाती है। अब इस एकक कोशिका की अपन डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो कैसे होगा, देखिए मतलब क्रिस्टल जालक की ऐसी छोटी इकाई, समझिए बात को ध्यान से, कि क्रिस्टल जालक होता है ऐसी छोटी इकाई जिसको अपन दोहराते जाएंगे, यानी कि बार बार इसको जोड़ते जाएंगे, दोहराते जाएंगे तो एक बड़े से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है ना। क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो जाता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? एकक कोशिका। तो एकक कोशिका जो होती है, मैं डेफिनेशन सिंपल इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पर समझिए, एकक जो कोशिका होती है उसकी डेफिनेशन, वह छोटे से छोटी इकाई जिन्हें बार बार दोहराने से क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एकक कोशिका कहते हैं। तो एकक कोशिका कुछ इस प्रकार से है। अब अपन समझते हैं कि जो एकक कोशिका होती है उसमें देखते हैं अपन कि एकक कोशिका होती है, इसकी विमाएं क्या होती है। तो मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, एकक कोशिका की विमाएं। क्या? विमाएं, है ना। एकक कोशिका की विमाएं, तो इनकी जो विमाएं होती है वो 3 होती है, ए, बी और सी। अगर मैं यहाँ पर एकक कोशिका हो तो इसमें विमा देखते हैं ए, बी और सी। तो कौन कौन सी हो सकती है, देखिए इसको यहाँ से लंबा कर दीजिएगा, इसको यहाँ से लंबा कर देना है ऐसे, और इसको यहाँ से लंबा कर देना है। मतलब देखिए ये भाग पूरा और ये वाला और ये वाला, है ना। यहाँ से देखेंगे अपन इसको तो ये हो जाता है ए विमा। यहाँ से अपन देखेंगे इसको तो ये हो जाती है बी विमा। कौन सी विमा? बी विमा। और यहाँ से इसको देखते हैं अपन तो यहाँ पर हो जाती है सी विमा, है ना। सी विमा, ए, बी और सी। जहाँ पर अपन कोण की बात करते हैं, किसकी? कोण की। इसमें क्या होता है, एक तो अल्फा बनता है, एक बीटा बनता है और एक गामा बनता है। कौन सा बनता है? गामा। अब इसको अपन कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं? एकक कोशिका के पैरामीटर। तो पैरामीटर कितने हो जाते हैं? 6। कितने हो जाते हैं? 6। तो मैं सिंपल इसको पैरामीटर को 6 लिख देता है। कौन कौन से? ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा। देखिए अल्फा कहाँ पर बनेगा, तो अल्फा जो बनता है वो कहाँ पर बनता है भाई साहब? ए और बी होता है उसके मध्य बनता है अल्फा। कौन सा बनता है? अल्फा, सॉरी गामा लिख दिया मैंने, यहाँ पर बनता है अल्फा। बीटा कहाँ पर बनता है? और ए और सी जो होता है उसके मध्य बनता है बीटा। और गामा कहाँ पर बनता है? तो गामा बनता है बी और सी के मध्य। तो यहाँ पर अपन का बन जाता है गामा, है ना। ये आर के समान लिखा है मैंने, इसको ऐसे कर देते हैं तो गामा बन जाता है। तो देखिए एकक कोशिका में अपने विमा देखी तो कितनी विमा? 3, ए, बी, सी। कौन कितने बनते हैं? 3, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा जो बनता है वो ए विमा और बी उनके मध्य बनता है, बीटा जो बनता है और ए और सी के मध्य, और अल्फा जो गामा होता है वो बी और सी के मध्य बनता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? एकक कोशिका प्लस क्रिस्टल जालक।
अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं बताऊंगा जो एकक कोशिका होती है उसके प्रकारों के बारे में, है ना। अब अपन समझते हैं एकक कोशिका या फिर मात्र कोशिका के प्रकार। यहाँ पर जो एकक कोशिका होते हैं इसके दो नाम हो सकते हैं, या तो इसको अपन कह सकते हैं एकक कोशिका या फिर इसको कहते हैं मात्रक कोशिका। अब इसके प्रकार की बात करते हैं तो इसके जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार की होती है एकक कोशिका होती है वो। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, है ना। एक तो इसमें हो जाता है सरल गणीय एकक कोशिका, सरल गणीय एकक कोशिका। कभी के बार अपन क्या करते हैं, सरल गणीय को अपन आद्य भी कह सकते हैं, है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है केंद्रित एकक कोशिका। आद्य सरल गणीय एकक कोशिका एंड केंद्रित एकक कोशिका। जहां पर अपन को समझना होता है कि भाई साहब ये जो सरल या फिर गणीय एकक कोशिका क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको समझने की बात है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए सरल का मतलब होता है कि एक सिंपल साधारण, है ना। बोले तो कैसे कि अपन इसका अपन एकक कोशिका का अपन चित्र बनाते हैं सरल का, तो कैसे बनाएंगे, अपन सिंपल को ध्यान रखना है कि भाई साहब ये अपन ने बना दिया कुछ इस प्रकार का। इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इसको यहाँ से, है ना। अब इसमें क्या होता है, अवयवी कण जो होते हैं वो सिंपल कोने पर ही स्थित होते हैं, एकक कोशिका के केवल कोने पर ही स्थित होते हैं। तो इसमें अपन को एक ध्यान रखना है बात को कि भाई साहब इसमें अवयवी कण जो होते हैं, अब अवयवी कण क्या हो सकते हैं, अणुपरमाणु हो सकते हैं। अवयवी कण होते हैं वो केवल कोने पर ही स्थित होते हैं। एक होता है अवयवी कण यहाँ पर, दूसरा होता है यहाँ पर, तीसरा होता है यहाँ पर, चौथा होता है यहाँ पर, पांचवा होता है यहाँ पर, छठा होता है यहाँ पर, सातवां होता है यहाँ पर और आठवां होता है यहाँ पर। तो एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं केवल कोने पर स्थित होते हैं, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका। अब इसमें कुल जालक बिंदु की संख्या कितनी हो जाती है ना। देखिए यहाँ पर गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाते हैं, 8। तो इसमें कुल चालक बिंदु की संख्या कितनी हो जाती है, 8, है ना। ये कुल है टोटल। अब अपन समझते हैं केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है। देखिए केंद्रित एकक कोशिका का मतलब होता है कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं, इसमें है ना अवयवी कण होते हैं कोने के साथ साथ किसी अन्य स्थान पर या अन्य स्थिति पर स्थित होते हैं। मतलब अन्य मतलब कह सकते हैं यहाँ पर भी हो सकते हैं, 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 बीच में भी हो सकते हैं। तो इसके आधार पर इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया है, किसको, केंद्रित एकक कोशिका को। यहाँ से इसको मैं लाइन खींच देता हूँ इसलिए ये झगड़ेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ से मैं इसको 3 प्रकार में डिवाइड कर देता हूँ। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। किसके, केंद्रित एकक कोशिका के। इसमें पहला जो होता है वो होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरा होता है अंत्य केंद्रित, अंत्य, है ना, केंद्रित। अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। इसको इंग्लिश में कैसे याद रखिए, देखिए इसको अपन कह सकते हैं अंतः यानी कि बॉडी सेंट्रेड। क्या याद रखिए, बॉडी सेंट्रेड। इसको याद रखिए फलक यानी कि फेस सेंट्रेड। इसको याद रखिए अंत्य यानी कि अंत में, है ना, एंड सेंट्रेड। तो देखिए केंद्रित एकक कोशिका 3 टाइप की होती है, अंतः, फलक, अंत्य केंद्रित। बॉडी सेंट्रेड, फेस सेंट्रेड, एंड सेंट्रेड। जहां पर अपन को समझना है तीनों को, देखिए अंतः मतलब होता है बीच में, सेंटर में, है ना, बॉडी के सेंटर में, मेरे बॉडी के सेंटर में नहीं, एकक कोशिका के सेंटर में। तो देखिए यहाँ पर देखिए अंतः केंद्रित से अपन को बॉडी याद रखना है और बॉडी के सेंटर में। अब कैसा हुआ, देखिए ये है अपन की क्या, एक एकक कोशिका बना देता हूं मैं सिंपल, यहां से कुछ इस प्रकार की। इसमें अवयवी कण होते हैं, इसमें, है ना, वो
कोनों के साथ साथ, मतलब कोनों पर तो बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक अवयवी कण होता है, वो इस एकक कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। तो इसमें कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 8 तो ये रही और एक ये रही, कितनी हो जाती है? 9, है ना। इसमें समझना ध्यान से कि अवयवी कण कोनों के साथ साथ, एकक कोशिका कोनों के साथ साथ एकक कोशिका के अंत यानी कि केंद्र में भी स्थित होता है, तो उसको हम कहते हैं अंतर केंद्रित एकक कोशिका। अब हम समझते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होता है? अवयवी कण होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? कोनों पर तो होते ही हैं, ये तो पहला वाला ही है, पुराने वाली बात ही है, कोनों पर तो होते ही हैं, लेकिन फलक यानी कि प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होते हैं। ये एक फलक है तो उसके केंद्र में यहाँ पर, ये उसके सामने है, मतलब ये इधर, ये यहाँ पर तो ये इसके सामने, और ये यहाँ पर है तो उसके जस्ट उधर होगा ना, अंदर होगा ऐसे, तो इसके सामने यहाँ पर, समझे ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, समझे ना। अगर नहीं पता चल रहा है तो माचिस का डिब्बा लीजिए, उसमें फलक कितने वो गिन के दिखाइए, और उस फलक के बीच में एक क्या होगा? अवयवी कण, है ना, मतलब सारे फलक के अंदर, है ना। तो वो हो जाएगा अपन का फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाती है? देखिए, पहले से कितने? 8 कोने पर, और बाकी कितने? 6 फलक, और 6 फलक के केंद्र में एक अवयवी कण, है ना। तो कितने हो गए टोटल मिला के अपन के? 14। कितने हो गए? 14। तो इसमें हो जाते हैं 14। अब अपन समझते हैं अंत्य केंद्रित, कि अंत्य यानी कि क्या होता है कि किसी दो फलकों, यानी कि दो फलक आमने सामने होने चाहिए। मतलब देखिए कि एक फलक ये रहा, उसके केंद्र में स्थित होगा, और उसके सामने ये वाला फलक है तो उसके केंद्र में स्थित होगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि कोने पर तो स्थित होते हैं अवयवी कण, लेकिन किन्हीं दो फलक के केंद्र में भी स्थित होते हैं, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। जिसमें कितने हो जाएंगे टोटल जालक बिंदु या अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 तो वो और 2 वो, कितना हो जाते हैं? 10। कितना हो जाते हैं? 10। तो इस प्रकार से अपन एकक कोशिका या फिर मात्रक कोशिका के प्रकार को समझ लिया, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।